बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। और आज आपको मैं बताऊंगा भाई जैसे कि कोई आंसर्स और क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। कमाल हैदर का क्वेश्चन था कि सीएससी पे मैंने एक अकाउंट बनाया है, सेम प्रोफेसर की डिटेल जो है मैंने मतलब कि एक ही एप्लीकेशन मैंने सबमिट की, एक ही अकाउंट से पहली एप्लीकेशन सबमिट की। उसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो तीनों जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं वो तीन, एक ही अकाउंट से तीन जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म, उनकी सबकी सेम होगी। अब मसला ये है, पता है कि आपने पहली इंफॉर्मेशन पहले जब फॉर्म सबमिट आपने, फॉर एग्जांपल आपने पहला फॉर्म जियांग यूनिवर्सिटी का सबमिट किया, उसमें जो प्रोफेसर डिटेल दी होती है वहाँ पे जो रिकमेंडर या फाइनेंशियल सपोर्टर या इस तरह का जो स्पॉन्सर या पर्सन हु नो इन चाइना, उसकी जो डिटेल देनी होती है वहाँ पे आपने प्रोफेसर की डिटेल देनी होती है। लाजमी नहीं होता, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो छोड़ दे, डिटेल नहीं है भी सही, अगर नहीं देना चाह रहे किसी भाई की देना चाह रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है। अब वो कह रहा था कि अब मैंने वहाँ पे प्रोफेसर की डिटेल दे दी है, अब मैं दूसरा वो तो अब मैंने फॉर्म सबमिट कर लिया, फॉर एग्जांपल वो जियांग यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर की मैंने डिटेल दे दी। अब दूसरा मैं एप्लीकेशन क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करके दूसरी एप्लीकेशन किसी और यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल तियानजिन यूनिवर्सिटी की कर रहा हूँ, तो वो जो डिटेल पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैंने दी थी रिकमेंडर की या उसकी जो पर्सन हु नो इन चाइना या गारंटर जो जिसकी दी थी वो पहले ही प्रोफेसर की आ रही है, जियांग यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर की आ रही है। तो वो अब मैं क्या करूं, दूसरे में अगर फॉर्म सबमिट करूंगा तो डिटेल पहले वाले की आएगी, वो ये समझे कि भाई ये प्रोफेसर है दूसरी यूनिवर्सिटी का, तो इसने वहाँ से भी एक्सेप्टेंस लिया। भाई इसका कोई इशू नहीं है। पहली बात, अगर आपने वहाँ पे पर्सन हु नो इन चाइना में अगर आपने वो जो लिखना होता है वहाँ पे आपने प्रोफेसर की डिटेल नहीं देनी, कोई मसला नहीं है, किसी भाई की अपने की दे दे, फ्रेंड की दे दे, किसी की दे दे। अगर आपने दे दी है, आपने ये तो नहीं लिखा ना कि भाई ये मेरा सुपरवाइजर है उस यूनिवर्सिटी का या ये मेरा सुपरवाइजर है जिसने मुझे एक्सेप्टेंस दिया है, तो अगर लिख भी दी है कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हो गई। और अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फॉर्म सबमिट करके जो मैंने फॉर्म सबमिट किया है उसको फिर जब दूसरे एप्लीकेशन क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करने लगूँ, पहली वाले को जाके विड्रा करूँ या पहला जाके इन्फॉर्मेशन चेंज करूँ, फिर जो है मैं अपनी दूसरी फिर दोबारा उसको सेव करके दोबारा न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करूँ, वहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करूँ वो जो दूसरी एप्लीकेशन मैं क्रिएट करने वाला हूँ जिस यूनिवर्सिटी की, उस प्रोफेसर की जिसने एक्सेप्टेंस दिया है या नहीं है, उसको रेज करके कुछ किसी और का लिख दूँ या दूसरे प्रोफेसर की डिटेल लिख दूं। तो इस तरह अच्छा नहीं है। मैंने पहली वीडियोस में बताया था कि ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना ऐसे मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक मरतबा फॉर्म सबमिट कर लिया, मान लो कि आपने एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट कर लिया जियांग यूनिवर्सिटी का, और उसने आपने उसको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, आप उसी अकाउंट से दूसरी एप्लीकेशन क्रिएट करना चाह रहे हो, वहाँ पर आपने तियानजिन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की डिटेल दे दी, पहला आप फॉर्म सबमिट करके भेज चुके हो, उसके बाद आप उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाह रहे हो, तो फॉर्म भेजे हुए को जब आप दोबारा फॉर्म सबमिट उसको विड्रा करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको चेंज करेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पहला जो आप फॉर्म भेज चुके हो उनके खाते में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो है, क्योंकि जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करते हो ऑटोमेटिकली वो क्योंकि एक ही अकाउंट है, सीएससी नंबर तीनों का सेम है, तीन जो फॉर्म सबमिट होंगे, तो इस तरह उनको जो वो जब देखेंगे, जब आप जैसे ही फॉर्म सेव करेंगे तो उनके कागजों में वही आपकी डिटेल आएगी जो लेटेस्ट होगी। इस वजह से चेंज ना करें। अगर एक मरतबा लिखा हुआ है, हाँ अलबत्ता अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए तो तब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो गारंटर का या जो भी ऑप्शन होता है वहाँ पे अगर आप देना चाहें, किसी का भी ऐसा देना चाहे, किसी दोस्त का देना चाहें जो चेंज ना हो, ना भी करें तो कोई मसला नहीं, चल जाए। या ये हमने बना लिया है कि हमें जैसे गाइड हुआ था या जैसे ये जहाँ लोग सीनियर ने बताया था कि भाई यहाँ पे प्रोफेसर की डिटेल देनी है, प्रोफेसर वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बताया था, लेकिन वो तब तक ठीक था जब एक अकाउंट में एक ही एप्लीकेशन सबमिट होनी थी, तब अब गड़बड़ है थोड़ी सी, तो ये आप कर लीजिएगा, इसका कोई इशू नहीं है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये डिटेल दे दिया, टेंशन की बात है, कोई मसला भी नहीं है। रिकमेंडेशन लेटर पे साइन है, स्टैंप नहीं है। मोहम्मद मित्तल का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो कमाल हैदर का था, दूसरा क्वेश्चन मोहम्मद मित्तल का है कि स्टैंप नहीं है, सिग्नेचर है सिर्फ। तो भाई कोशिश करें स्टैंप लेके आए, उनसे बनवाएं, मतलब कि बनवाएं कि उन्हें कहें कि हमें लगा के दें, ठीक है। अगर वो नहीं लगा के देते तो फिर उन्हें कहें बस ठीक है साइन कर दें, और बाकी डिटेल सारी प्रोफेसर की लिखी होनी चाहिए कि भाई एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, ईमेल, कंटैक्ट, यूनिवर्सिटी नेम, वो इस तरह का सारा लिखा होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टैंप ना हो कोई इशू नहीं है, ठीक है।
इसके बाद है जी आयशा खान का क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर वो होता है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट सेंड करती है। एडमिशन नोटिस कहते हैं, लेटर नहीं कहते उसे, एडमिशन लेटर नोटिस कहते हैं। एक JW202 फॉर्म होता है जो वीज़े का फॉर्म होता है, उसके साथ एडमिशन लेटर होता है कि भाई ये बंदा, इसका नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, ये इसको हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया है, तो ये यूनिवर्सिटी है फला फला, और उस पर ये लिखा होता है क्या नाम है, स्कॉलरशिप का लिखा होता है कि ये इतनी स्कॉलरशिप है, इस तरह की चीज़ें। तो ये है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, बल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। DJTU पे वीडियो बना दे एक्सेप्टेंस लेटर अदनान सलीम का। भाई दिल्ली एनजीओ तांग ने उनका कुछ कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं वो कर क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं HSK 4 आपके पास होना चाहिए कंपलसरी, मतलब कि ये CSC की डिमांड नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की डिमांड है, खुद उन्होंने रखी है। अब जब उनसे पता किया जाता है HSK 4 होना चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं चलें, बेसिक उनको चाइनीज़ आनी चाहिए। बेसिक चाइनीज़ का कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं रखा कि कितनी होनी चाहिए। ये है कि आई थिंक उनका जो मुझे लगता है कि वो है कि HSK 1 या 2 आपके पास लेवल हो तो तभी आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है भी सही तो फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेसर से जब भी हम बात की है हमने दूसरे लड़कों ने कि भाई मेरे पास HSK नहीं है, आपने मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया, लेकिन इंटरनेशनल ऑफिस वाले ने ये डिमांड रख दी है। उन्होंने कहा मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, मैंने आपको एक्सेप्टेंस लेटर देना था तो मैंने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, आगे इंटरनेशनल ऑफिस जाने वो जाने, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि प्रोफेसर भी यहाँ से हाथ पीछे उन्होंने उठा लिया है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपके पास HSK है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। ठीक हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर कह रहा हूँ, सॉरी HSK। अप्लाई ऑन USTC नाउ के अब मैं UCAS के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मेरा पासपोर्ट नंबर जो है, जब मैंने UCAS के लिए अप्लाई किया तो वो कह रहे हैं पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, मतलब कि नहीं, आपके पासपोर्ट नंबर से अकाउंट नहीं बन सकता। पहली बात तो ये, या तो आपने अकाउंट बनाया होगा, आपको भूल गया होगा, या फिर आपके सेम आपके पासपोर्ट नंबर से किसी ने गलती से अकाउंट बना लिया होगा, अब आपका बन नहीं रहा होगा, या आपको बनाया होगा, पहले बनाया हो, 5 महीना पहले बनाया हो, या मतलब इस तरह भी आपको भूल गया हो, तो इस तरह भी हो सकता है, ये चेक करें। बाकी अगर आपका नहीं आ रहा, ये रुखसाना जबीन का क्वेश्चन था, तो अगर नहीं आ रहा तो इसमें वो नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर ये चीज़, अगर आपने USTC और आंसू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके फॉर्म सबमिट करके USTC पे पहले अप्लाई कर दिया है, आपका मेजर इंग्लिश चाइनीज़ में है, अब आप दोबारा UCAS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंसू स्कॉलरशिप का फॉर्म एक मरतबा सबमिट होता है, ठीक है, दूसरी मरतबा सबमिट नहीं होता दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए, UCAS के लिए, ठीक है। ये होगा, मुमकिन है कि हो जाए, लेकिन ये है कि फिर वो ये देखें कि भाई इसका 2 बार फॉर्म सबमिट है सेम पासपोर्ट के सेम नंबर के साथ, क्या पता रिजेक्ट भी कर दे, तो ये इसका थोड़ी सी एहतियात कीजिए। गौसी यूनिवर्सिटी फॉर नेशनलिटीज अनाउंस CSC स्कॉलरशिप, एहसन मुख्तियार का क्वेश्चन था, तो इसका अभी चेक नहीं किया, जैसे ही चेक करेंगे इंशाल्लाह आपको बता देंगे, वेबसाइट पर भी अपडेट कर देंगे। और चाइनीज़ लैंग्वेज 1 ईयर एडिशन विद, अच्छा सिराजुद्दीन का क्वेश्चन था कि जब हम हमारे अगर चाइनीज़ में है क्या नाम है कोर्स वर्क या जो भी हमने स्कॉलरशिप मिली है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में है, क्या वो हमें 1 साल एडिशनल चाइनीज़ देंगे, या जो हमारा कोर्स वर्क होगा या स्टडी वर्क होगा उसी में ही चाइनीज़ हमें सिखाते जाएंगे और एंड में हमें HSK 3 या 4 करना होगा। तो भाई अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो 1 साल की चाइनीज़ आपको लैंग्वेज एडिशनल कराई जाएगी। वो यूनिवर्सिटी का जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर लिखा होता है, क्लियरली मेंशन होता है कि आपकी इतनी 1 साल की एडिशन, वो आपका 1 साल अलहदा होगा, उसमें आपने HSK 4 या 3 जितनी डिमांड है उनकी, मोस्टली 4 होती है, वो आपने करके देनी होती है। अगर आपके पास वो HSK 4 पास नहीं कर पाते आप, फिर वो आपको घर भेज देते हैं, ना कि आपको मेजर में भेज देते हैं, लेकिन ये हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये HSK 4 आपको एडिशनल एक साल होगा, उसमें आपकी स्टडी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज करवाई जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज ही काफ़ी टफ होती है, ठीक है। अब यहाँ तक पाबंदी इतनी है कि शियान जियोतांग में दोस्त मेरा है, तो उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज है, उसके जो प्रोफेसर था जिसने एक्सेप्टेंस दिया था वो कह रहा है कि आप ये कोर्स वर्क भी थोड़ा थोड़ा रीड करते रहा करो, तो ताकि आपको ये आसानी होगी बाद में। तो उसको जो उनकी लैंग्वेज वाले प्रोफेसर थे तो उन्होंने कहा है अगर किसी ने भी कोर्स वर्क में कोई करता हुआ पकड़ा गया या कोई कोर्स वर्क कर रहा हुआ और चाइनीज़ लैंग्वेज जिसने ना की तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे, उसका स्कॉलरशिप कैंसिल। तो उसने फिर फ़ौरन अपने प्रोफेसर को कहा भाई ये इंटरनेशनल ऑफिस वाले ये डिमांड रख रहे हैं कि उन्होंने कहा सिर्फ आपने चाइनीज़ पढ़नी है और कोर्स वर्क नहीं करना, तो फिर उस प्रोफेसर ने कहा ओके कोई मसला नहीं है। तो ये इतनी भी चीज़ें हैं सामने आ रही हैं। फर्स्ट में अच्छा
अदनान सलीम का क्वेश्चन था, हासिल में एप्लीकेशन मैंने विदड्रा की है एक ही अकाउंट से, और अब मैं दोबारा उसी मतलब के पहले 2 एप्लीकेशन एक ही अकाउंट से सबमिट कर ली 2 यूनिवर्सिटी के लिए, तीसरी उसकी हास्ट की थी, क्या अब उसको मैंने सबमिट पहले किया और विदड्रा करना चाह रहा हूँ, तो क्या अब मैं उसी अकाउंट से उसी को एडिट करके सबमिट करूँ और किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अगर करना है तो, या मैं और अकाउंट क्रिएट करूँ? भाई उसी को ही कैरी करो। अगर आपने विदड्रा कर दिया है CSC उसका तीसरी एप्लीकेशन, तो उस पर एजेंसी नंबर जिस यूनिवर्सिटी का करना है एजेंसी नंबर चेंज करें, अपना मेजर उस वहाँ पे चेंज करें, जो रिक्वायरमेंट होती है चेंज करने की, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे होते हैं जो रिक्वायर्ड है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो वही अपलोड करें, उसके बाद सबमिट कर दें। कोई इशू नहीं है तीसरा अकाउंट बनाने की या अलहदा अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे ही आपने विदड्रा किया, आपका ऐसा समझिए एप्लीकेशन आपने उस यूनिवर्सिटी की सबमिट ही नहीं की थी, दैट्स इट। ठीक हो गया। USDC में रिकमेंडेशन लेटर में जो कंटैक्ट थे वो प्रोफेसर हम हमारे कंटैक्ट में नहीं है, अब हम क्या करें? तो ये मसला बन रहा है। तो भाई मैंने क्लियर करके पहले बताया था कि जिन रिकमेंडेशन लेटर को जिस प्रोफेसर ने आपने दिए हैं, जो ईमेल आप देना चाह रहे हैं उसके वो आपका कांटेक्ट में होने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर मसला बन जाएगा, क्योंकि वो मेल्स कर रहे हैं। मैंने जो रिकमेंडेशन लेटर की प्रोफेसर की डिटेल दी थी, उन्होंने मेरे प्रोफेसर्स को मेल किए हैं उसी मेल पर जो मैंने दी थी, तो वहाँ पर फिर प्रोफेसर एक्सेप्ट करता है हाँ भी वाकई ये मेरा स्टूडेंट है। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। अगर और फिर या यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट करें या देखिए अगर फॉर्म सब चेंज होता है, अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो वो चेंज नहीं होगा, तो अब इसका आपको खुद ही कुछ करना होगा, जो भी करना होगा। बहरहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रोफेसर आपको कहीं से भी जिसकी ईमेल दी थी वो आपको ढूंढ के लाने पड़ेंगे। ठीक है। जियांग यूनिवर्सिटी में फैसल खान का क्वेश्चन था पिछले वाला। जियांग यूनिवर्सिटी का FSC और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं, यानी अदील अहमद अब्बासी का क्वेश्चन था। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना करें, कोई इशू नहीं है। अगर करना है तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ बंदा जहाँ पे दो डबल माइंड हो जाता है कि करें या ना करें, तो बेहतर ये है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है कर दें, कोई इशू नहीं है। अगर आपने भेजने हैं तो नोटराइज करवा लें, फिर उनको नोटराइज करके भेज दीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे नहीं भेजनी, तो उनको नोटराइज करवा के भेज दें। अगर नहीं भेजना चाह रहे हैं, सिर्फ मास्टर की बैचलर की एप्लीकेशन अपने वो क्या नाम है उसका ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री भेजनी है तो वो भेजने कोई इशू नहीं है। ठीक है। ये फॉर्मेलिटी है, भेजने या ना भेजें ये आपके माइंड के गेम है। अगर आपको तसल्ली होती है भेजने से तो भेजने, अगर नहीं होती तसल्ली तो बगैर भेजे भी ना भेजे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ब्लॉगर B है कोई, उसका क्वेश्चन था कि एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास नहीं है, क्या मैं अप्लाई करूं? बिल्कुल करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मरतबा इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के एडमिशन ज़्यादा होंगे। वो क्यों होंगे, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, तो वो लॉजिक हम आपको बताएंगे कि क्यों ज़्यादा होंगे। कोशिश करें ज़्यादा हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ को ना देखें, लो रैंक को भी ना देखें। हाई रैंक का नुकसान ये होता है कि वहाँ पे आवाम पलटी होती है, पूरी दुनिया वहाँ पे आई होती है, और लो रैंक का मसला ये होता है कि उसमें सीट्स कम होती है। लो रैंक अगर आपने ये सोच के अप्लाई किया मैं लो रैंक में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके आपको ये पता होना चाहिए 5-6 सीटें होती हैं CSC स्कॉलरशिप की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगी। और हाई रैंक जो होती हैं उस पर 100, 150, 125, 20 मतलब कि 90-80 प्लस सीट्स होती हैं। तो ये फ़ायदा होता है उसका हाई रैंक का। और मिडिल जो होती है, मीडियोकर जिसे कहते हैं, तो जो ज़्यादा ना लो होती है ना हाई होती है, उसमें फिर 40-50-60, 40-50-60 इस तरह होती है। तो ये आपने फाइंड करनी है। आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे भी सही, जो हमें लगेगा कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लड़के अप्लाई नहीं करते, तो वो हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपके अभी भी स्टिल कोई क्वेश्चन है या इन्हीं क्वेश्चन में से अभी तक कन्फ्यूजन कोई दूर नहीं हुई, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।